नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय माँ दुर्गा की। दोस्तों, व्रत के दौरान पति पत्नी को संभोग करना चाहिए या नहीं? क्या कोई भी स्त्री पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना बाल धोए पूजा कर सकती है या नहीं? व्रत के दौरान संबंध बनाना जरूरी होता है या नहीं? पीरियड्स आने के कितने दिन बाद पूजा पाठ को करना चाहिए? दोस्तों, बहुत सी महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि पति के साथ संबंध बनाने के बाद हमें बाल धोकर ही पूजा करना चाहिए या ऐसे ही नहा धोकर हम पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आई हूँ। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, हमारे धर्म में व्रत, उपवास और त्योहारों का विशेष महत्व होता है और प्रत्येक महीने में अनेक व्रत और पर्व आते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या व्रत के दौरान पति को शारीरिक संबंध बनाने चाहिए या नहीं? तो आइए जानते हैं इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है। दोस्तों, पहली बात तो हम सभी को पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पूजा करने से हमारा मन शांत रहता है और पूजा पाठ करने से हमारी जितनी भी परेशानियां हैं उन सब परेशानियों का अंत हो जाता है। इसीलिए हमें पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, कई बार नई शादी होने के बाद नए जोड़े जो होते हैं वह संबंध रोज ही बनाते हैं, तो क्या उन्हें पूजा नहीं करना चाहिए या रोज बाल धोकर ही पूजा करना चाहिए? शास्त्रों में बताया गया है कि आप नहाकर बिना बाल धोए रोज पूजा पाठ कर सकती हैं। इसमें कोई भी दोष या पाप नहीं लगता है। दूसरी बात, औरतों को बाल धोने के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं, जैसे कि महिलाओं को बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोना चाहिए, इससे धन की हानि होती है, और शनिवार को भी बाल नहीं धोना चाहिए। शनिवार को बाल धोने से पति को शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसीलिए महिलाओं को इस 2 दिन गलती से भी भूल कर भी बाल नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पूजा पाठ को लेकर यदि महिलाएं पति को मना कर देती हैं तो झगड़ा लड़ाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और शास्त्रों में भी बताया गया है कि एक महिला का पहला धर्म है कि पति को खुश रखना चाहिए। इसीलिए आप बिना बाल धोए भी पूजा कर सकती हैं। इसमें कोई भी पाप नहीं लगता है। लेकिन यदि आप मासिक धर्म में हैं तो मासिक धर्म के 5वें दिन बाल धोकर शुद्ध होने के बाद ही पूजा पाठ को करना चाहिए। इसके पहले पूजा को ना करें। दोस्तों, यदि आप कोई व्रत रख रही हैं तो व्रत के दिन आपको बाल अवश्य धोना चाहिए। आप एक दिन पहले भी बाल धो सकती हैं या फिर चाहे आप व्रत के भी दिन बाल धो सकती हैं। आपको व्रत के दिन बाल धोकर शुद्ध होकर ही व्रत को रखना चाहिए। दोस्तों, जब हम कोई भी व्रत रखते हैं तो वह मन और आत्मा की शुद्धि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करने के लिए और किसी देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। व्रत सिर्फ खाने के लिए नहीं होता है। व्रत मन को शुद्ध करने और विचारों को पवित्र करने के लिए होता है। व्रत में हमें किसी की बुराई करना या सुनना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब व्रत हो तो कम से कम बोलना चाहिए। व्रत में खुद से भगवान को जोड़ने का तथा साधना का समय होता है। व्रत में खुद पर संयम रखने से हमें धैर्य आता है। संयम भोजन का और शरीर की जरूरतों का होता है। व्रत के दौरान हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। व्रत में हमें सात्विक विचार तथा सात्विक व्यवहार करना चाहिए। व्रत एक तपस्या है जिससे हमारे अंदर स्वच्छता, ब्रह्मचर्य, सत्य, धैर्य का अभ्यास होता है। अब प्रश्न यह होता है कि व्रत में संभोग करना चाहिए अथवा नहीं। दोस्तों, एकादशी व्रत में संभोग बिल्कुल भी वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे मन में विकार उत्पन्न होता है और ध्यान भगवान की भक्ति में नहीं लगता है। अतः एकादशी पर स्त्री संग नहीं रहना चाहिए। एकादशी व्रत कथा में लिखा होता है कि हमें इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी और एकादशी की रात को इसीलिए संभोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि व्रत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि व्रत आदि व्रतों में भी संभोग नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं कार्तिक मास में व्रत रखती हैं या सावन व्रत रखती हैं उन्हें भी पूरा महीना संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत ही ज्यादा पावन महीना माना गया है। शास्त्रों में लिखा गया है कि व्रत शुरू करने से पहले किसी भी महिला को पति और अपनी सास की आज्ञा जरूर लेना चाहिए, तभी वो व्रती व्रत रख सकता है। व्रत के समय संभोग नहीं करना चाहिए, इसका धार्मिक तत्व भी है। धार्मिक विचारों में संभोग प्रक्रिया शरीर को अशुद्ध करती है और व्रत में हमें संपूर्ण शुद्धि का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जिस दिन आपने व्रत रखा है उस दिन आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए। उस दिन आपको पूरे शुद्ध तरीके से व्रत रखना चाहिए। शुद्ध मन, शुद्ध तन, शुद्ध विचार किसी भी व्रत में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जानकारी यदि अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय माँ दुर्गा की।